भाभो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि जो सामान मंगवाया है उसे जल्दी घर भिजवा दे। तभी सूरज वहां आ जाता है। भाभो मुस्कुराते हुए सूरज को धनतेरस के लिए खरीदा हुआ नया हैंडल देती है। सूरज बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसे हैंडल से वो दुकान में लक्ष्मी का भोग बनाएगा। भाभो उसे आशीर्वाद देती है और सूरज दुकान चला जाता है। दुकान में सूरज अपने काम में लगा होता है। तभी एक आदमी आता है और उपहारों से भरा एक बैग देकर चला जाता है। सूरज हैरान रह जाता है कि ये तोहफे आखिर किसने भेजे हैं। इसी बीच उसे एक फोन आता है। फोन पर वही व्यापारी होता है जो सूरज को बड़े व्यापार का ठेका देना चाहता है। लेकिन सूरज एक बार फिर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो जो कर रहा है उसी में वो खुश है। उधर संध्या अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। वो सोचती है कि सूरज उसके सपनों की कितनी परवाह करता है। वो मन ही मन सूरज की बात मानने का फैसला करने ही वाली होती है। तभी भाभो वहां पहुंच जाती है। भाभो के साथ एक आदमी होता है जो एक भारी बक्सा लेकर आता है। वो बक्सा सिलाई मशीन का होता है। भाभो मशीन रखने की जगह ढूंढती है, कभी बिस्तर पर, कभी दरवाजे के पास। आखिरकार वो उसे संध्या की पढ़ाई वाले मेज पर रखने को कह देती है। मशीन रखते वक्त पेन स्टैंड दब जाता है। ये देखकर संध्या का चेहरा उतर जाता है। लेकिन बाबू बहुत खुश होती है। वो संध्या को समझाती है कि हर चीज की एक वजह होती है। दर्जी ने जानबूझकर सिखाने से मना किया ताकि संध्या अपनी खुद की मशीन पर घर से सिलाई सीख सके। बाबा उसे हौसला देती है। वो कहती है कि जैसे संध्या ने दाइसा की बिंदानी में 151 दिए जलाए दिए थे, वैसे ही सिलाई भी जल्दी सीख जाएगी। भाभो कसम खाती है कि एक दिन वो दाइसा को संध्या के सिले हुए कपड़े पहना कर रहेगी। भाभो के जाते ही संध्या मशीन के पास जाती है। वो अपना पेन उठाती है और चुपचाप खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद संध्या दुकान पहुंचती है। सूरज उसे मिठाई देता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसकी उदासी देखकर सूरज परेशान हो जाता है। संध्या कहती है कि अब उसे इस पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आगे पढ़ाई न करने का फैसला कर लिया है। वो कहती है कि उसका सपना अब मर चुका है और उसके सारे संस्कार पूरे हो चुके हैं। सूरज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या कहती है कि वो सूरज की कोशिशों का सम्मान करती है, पर घर की बड़ी बहू होने के नाते उसने अपना फैसला बना लिया है। अब वो सिर्फ संध्या राठी बनकर ही जिएगी। ये कहकर संध्या वहां से चली जाती है और सूरज उसे बस जाता हुआ देखता रह जाता है।